सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं आशीष सिंह आजाद, जिला लखीमपुर खीरी से। तो साथियों, मैं आप लोगों को से बताना चाहता हूँ कि साथियों, आप लोगों की मुझे बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि साथियों, मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे साथियों अफसोस होने लगता है कि मुझे 1 साल वीडियो बनाते हो गया है, दूसरा साल चालू होने वाला है। मुझसे लोग कहने लगते हैं कि आशीष सिंह आजाद तू क्या कर पाएगा। तो साथियों, आप लोग अगर चाहोगे तो मैं आगे की ओर बढ़ता रहूँगा। क्योंकि साथियों, मुझे उन लोगों की ज़रूरत नहीं है जो लोग आशीष सिंह आजाद से कह देते हैं तुम जाओ, तुम अपना काम देखो जाके। तो साथियों, मुझे उन लोगों की ज़रूरत नहीं है। मैं जो साथियों करता रहा हूँ, करता रहूँगा और बाबा साहब का मिशन आगे के लिए बढ़ाता रहूँगा। तो साथियों, बाबा साहब ने हमें वो अधिकार दिलाकर गए हैं, तो उनकी वजह से मैं इस कैमरे के आगे खड़ा हुआ हूँ और बोल रहा हूँ। तो साथियों, मेरे अगर बुरे दिन हैं तो एक दिन अच्छे दिन भी आएंगे। अगर मेरे बुरे दिन भी हैं तो एक दिन अच्छे दिन भी आएंगे। अगर मेरे माता पिता ने इतना बड़ा कर दिया है मुझे, तो आशीष सिंह आजाद एक दिन वो करके दिखाएगा ना। जो लोग कहते हैं ना आज मुझे कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो आशीष सिंह आजाद उस दिन बहुत अच्छा काम करके दिखाएगा। साथियों, मैं आज रो रहा हूँ तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। उससे लोग कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। साथियों, आप लोग मेरा सपोर्ट करो। मैं अगर रो रहा हूँ तो मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ। साथियों, मेरे साथ लोग करते हैं ऐसा, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन साथियों, मैं एक गरीब घर से अगर पला हूँ तो किसी दिन आगे की ओर बढ़ जाऊंगा। मैं किसी के आगे भीख नहीं मांगने जाता हूँ। अगर मैं अपने घर में मेरे माता पिता मुझे खिलाते हैं तो कहीं से कैसे भी कमा के लाए तो वो मुझे खाते हैं। लेकिन मैं किसी के आगे भीख नहीं मांगने जाता हूँ। आशीष सिंह आजाद किसी आगे ऐसे नहीं कहता है कि आज मुझे एक रोटी के लिए भीख दे दो। ना मैं मांगने गया हूँ, ना मांगने जाऊंगा कभी, क्योंकि मैं पक्का अम्बेडकर हूँ, बाबा साहब के मिशन पे चलने वाला हूँ। साथियों, और चलता रहूंगा। ये साले कोई भी हो, चाहे मेरा घर का हो, चाहे कहीं का हो, मेरे साथ अगर बुरा करेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैं अम्बेडकर साहब के रास्ते पे चलने वाला हूँ। आशीष सिंह आजाद जो कहता है वो करके दिखाता है। और साथियों, आप लोग देख लेना 2025 में आशीष सिंह आजाद वो ऊंचाइयों पर पहुंचेगा आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। साथियों, कोई बात नहीं है, मुझे लोग आज कह रहे हैं, आज उनके दिन है ना, वो लोग कह ले मुझे, लेकिन उनके दिन है। मेरे दिन जिस दिन आ जाएंगे ना, तो वो लोग कहेंगे कि ये अम्बेडकर साहब के रास्ते पे चलने वाला आशीष सिंह आजाद आज बाबा साहब का नाम रोशन किया है। कोई बात नहीं साथियों, ये लोग कहते हैं, कहने दो, मुझे कोई बात की वो नहीं है, क्योंकि मैं अम्बेडकर साहब की राह पर चलने वाला हूँ। साथियों, मुझसे लोग ऐसा ऐसा कह देते हैं ना, तो मुझे अफसोस होने लगता है। कोई बात नहीं है, वो कहते हैं, आज उनके कहने के दिन हैं। क्योंकि साथियों, जिस दिन मैं पूरी मजबूती से जिस दिन उठ गया ना, तो उस दिन उन सालों का मुंह काला कर दूंगा। उनको दिखा दूंगा कि आशीष सिंह आजाद क्या चीज़ है।
तो साथियों आप लोगों को महापुरुषों के रास्ते पे चलना है, क्योंकि साथियों आप लोग देख लीजिए, जैसे शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले, लोग सावित्रीबाई फुले को बताते हैं ना, तो शिक्षा की देवी हमारी सावित्रीबाई फुले हैं और सरस्वती को बताते हैं ये लोग। सावित्रीबाई फुले को नहीं दिखाया जाता है कि वो एक दलित परिवार से आती हैं। तो साथियों वो जब पढ़ाने जाती थी ना वहाँ पर, तो साथियों उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। वो जब पढ़ाने के लिए जाती थी दलित परिवार की बेटियों को, तो वहाँ पे उनके ऊपर कीचड़ फेंक दिया जाता था साथियों। तो वो जो साड़ी पहन के जाती थी वहाँ पर, तो उस साड़ी को वो अपने झोले में रख लेती थी और वो बढ़िया वाली झोले में रख लेती थी, और जो गोबर से पहनने से सौंध जाती थी ना, वो वाली पहन के जाती थी, क्योंकि उनको पता था ना कि हमारे साथ यहाँ पे कोई बेकार काम करने वाला है। तो साथियों हमारे महापुरुष जिस रास्ते से गुजरे हैं, तो उस रास्ते से हम भी गुजरे हैं, गुजरेंगे और गुजर रहे हैं साथियों, क्योंकि हम वंशज अंबेडकर साहब, साहू फुले और कांशीराम साहब ऐसे लोगों के वंशज हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि चंद्रशेखर भैया बहुत ही उस रास्ते से गुजरे हुए हैं, उनको लोग दुत्कारते थे जिस तरह से मुझे आज दुत्कार रहे हैं, उस तरह से दुत्कारते थे, कहते थे ये क्या कर पाएगा। तो साथियों आप लोगों ने देखा चंद्रशेखर भैया ने क्या करके दिखा दिया। तो आशीष सिंह आजाद को जो लोग कहते हैं ना, तो आशीष सिंह आजाद उस दिन उनको दिखाएगा, उनकी औकात दिखाएगा, उनकी औकात पता चल जाएगी कि आशीष सिंह आजाद क्या चीज़ है। तो साथियों सभी लोग अपना संविधान जरूर पढ़ें और सावित्रीबाई फुले का इतिहास पढ़ें, उनका जीवन पढ़ें कि किस तरह से उनका जीवन गुजरा, और अम्बेडकर साहब का वो पढ़े। देखिए हमारे अम्बेडकर साहब, हमने इसको अगर बनवाया है, क्यों बनवाया है? क्योंकि हमारे लिए इन्होंने और हमारे पूरे बहुजन समाज के लिए कुछ करके गए हैं, इसीलिए हमने इनका फोटो अपने घर में लगवाने के लिए बनवाया है। हमें कोई शौक नहीं ऐसी चीज़ की होती है, क्योंकि अगर तुम चाहो तो मेरे घर में भी देख लो, सब जगह फोटो लगे हुए हैं। मैं दलालों की तरह जिंदगी नहीं जीने वाला हूँ। आशीष सिंह आजाद पक्का अम्बेडकरवादी है, पक्का अम्बेडकरवादी रहेगा। मेरे घर में कभी भी कोई ढोल पाखंड नहीं रहा है, ना रहेगा। क्योंकि साथियों मेरे पिताजी ने जब मेरे तरह थे तो वो भी बाबा साहेब की राह पे चलने वाले थे, और मैं भी जानने वाला हुआ हूँ, और मेरा ये छोटा भाई भी जानने वाला हुआ है। मेरे घर में कोई भी ढोल पाखंड को नहीं मानता है। हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले हैं, अम्बेडकर साहब के रास्ते पे चलने वाले हैं, कांशीराम के रास्ते पे चलने वाले हैं, जिस तरह से चंद्रशेखर भैया रास्ते पे चल रहे हैं। तो सभी साथियों से विनम्र निवेदन है, साथियों मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो बहुत ही अतमहान कृपा रहेगी। क्योंकि जो लोग मुझे कहते हैं उनको मैं दिखा दूं कि वो लोग मैं कौन चीज़ हूँ उनके लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।